कल हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण और उसका बीजगणितीय रूप, कैसे उसको ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं और कैसे उसको बीजगणितीय रूप में दिखा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफ बनाकर रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, उदाहरण ले लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20। इसको समीकरण एक मान लिया और इसका जो मानक रूप है वो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे को हमने समीकरण 2 मान लिया, इसका मानक रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे दो रैखिक समीकरण है। इसमें पहला वाला ले लिया x माइनस 2y बराबर 0, x को इधर ही रहने दिया और इधर 2y इधर ले गए और यहाँ से हमने x का मान निकाला y के टर्म्स में। यदि y बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर यदि हम y बराबर 1 रखें तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 बराबर 2, x बराबर 2, तो y बराबर 1 पर x का क्या मान होता है, 2। ऐसे ही अब यहाँ पर हम y के अलग अलग मान रख के x के अलग अलग मान निकालेंगे। यहाँ पर y हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 50 60 70 जो भी आपको लेना है, लेकिन हम छोटे नंबर इसलिए लेते हैं ताकि ग्राफ में उसको ईजिली दिखा सकें और कैलकुलेशन छोटे हो जाए। अपने मन से कुछ भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने y बराबर 1 लिया, y बराबर 1 पर x बराबर 2 आ गया। ऐसे ही अब y बराबर 2 लेकर देखते हैं, तो y बराबर 2 लिया, यहाँ पर y की जगह 2 रख दिया, 2 इंटू 2 बराबर 4, y बराबर 2 पर x बराबर क्या आ गया, 4। ठीक है, अभी इस समीकरण के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 20, इसके लिए देखेंगे तो 3x को यहीं रहने दिया, 20 माइनस 4y, इसको इधर ले गए, x को यहीं रखा, 20 माइनस 4y अपॉन 3, ये x का मान आ गया। अब हम x और y के दो मान निकालेंगे, y के अलग अलग मान रख के x का मान निकालेंगे। यदि हमने पहले y बराबर 2 रखा, y इज इक्वल टू 2 रखने पर x बराबर, यहाँ पर y की जगह 2 रख दिया, 20 माइनस 8, 8 कहाँ से आया, 4 इंटू 2 बराबर अपॉन 3, 20 में से 8 गया 12 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 4। तो जब y का मान 2 रखा तो x का मान 4 आया। ठीक है, अगला यदि y बराबर 5 रखें, यदि हम x की जगह y की जगह 5 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो x बराबर क्या आएगा, 20 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 20 माइनस 20 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 0। तो y बराबर 5 पर x इज इक्वल टू 0। अब हमें दोनों समीकरण के लिए दो दो पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों को ग्राफ में रख देंगे। ग्राफ हमने ले लिया, ये हमारा y अक्ष, ये हमारा x अक्ष, ये होता है हमारा 0,0, इसमें 1 2 3 4 5 ले लिए इधर और इधर, ऐसे ही y अक्ष पर ले लिए। पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा था यहाँ पर, 2,1, ये क्या है, x2 y1, दूसरा 4,2। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ में दिखाना है। तो जब y बराबर 1 है तो x बराबर 2 है, y बराबर 1 कहाँ है, ये, और x बराबर 2 कहाँ है, ये, तो y बराबर 1 पर x बराबर 2, एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा है y बराबर 2 पर x बराबर 4, y बराबर 2 पर x बराबर 4, ये दूसरा पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये आ गई पहले वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, उसकी रेखा आ गई x माइनस 2y बराबर 0। ये हम इसके ऊपर लिख देंगे ताकि हमें पता रहे ये कौन सी वाली समीकरण की लाइन है। अब दूसरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इसको जब हमने हल किया तो हमें दो मान मिले, पहला मिला 4,2, दूसरा मिला 0,5। इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर दिखा देंगे। पहला है 4,2, यानी कि x बराबर 4 है और y बराबर 2 है, वो ये है, ये मिल गया। दूसरा है y बराबर 5 और x बराबर 0, x बराबर 0 ये हो गया, y बराबर 5 ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को भी जब हमने जोड़ा ये लाइन मिली, ये दूसरे वाले रैखिक समीकरण की लाइन है। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर भी मिलेंगी वही क्या होगा, उसका हल। इसी प्रकार हम ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं।
तो ये दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं। ये बिंदु क्या है, x बराबर 4 है और y बराबर 2 है। ये बिंदु है 4,2। यही क्या है हमारा हल। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें, तो इसमें a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 लेने पर हमने देखा a1 क्या था, a1 बराबर 1, b1 बराबर -2, c1 बराबर 0। ऐसे इसको a2x b2y प्लस c2 से कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर -20। अब अगर a1 अपॉन a2 लें, a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 1/3। ऐसे b1 अपॉन b2 का मान निकालें तो क्या आया, -2/4। इसको काटा तो -1/2 आया। ऐसे ही तो हमने देखा कि इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इस वाले ग्राफ में। तो जब भी ऐसा हो किन्हीं भी दो समीकरण के लिए, किन्हीं भी रैखिक समीकरण के युग्म के लिए, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसका मतलब इसका केवल एक ही हल संभव हो सकता है। ठीक है, ये आ गई पहली कंडीशन। इसी प्रकार हमें दो कंडीशन और देखनी, टोटल 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो दोनों रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अतः केवल एक हल संभव है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। पहली इक्वेशन से 2x को यहीं रहने दिया, 9 माइनस 3y, x का मान निकाल लिया, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहाँ पर y के अलग अलग मान रखकर हम x के अलग अलग मान प्राप्त कर लेंगे। y बराबर जब हमने 1 रखा यहाँ पर तो x बराबर क्या निकल के आया, 3। उसी प्रकार जब y बराबर 3 रखा तो x बराबर क्या निकल के आया, 0। y बराबर 1 रखने पर x आया 3 और y बराबर ये 3 रखने पर x आया 0। यहाँ में दो मान प्राप्त हो गए, 3,1 और 0,3। अब समीकरण 2 ले लिया हमने यहाँ ऊपर से, 4x माइनस प्लस 6y माइनस 18, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, समीकरण एक है। देखें समीकरण एक यही था और यहाँ पर हमने क्या देखा, ये भी समीकरण एक के ही बराबर है। तो ये दोनों समीकरण क्या हैं, एक जैसे हैं, अतः दोनों रेखाएं एक ही हैं। इस केस में हम देखते हैं, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर किया तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -9। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर किया तो a2, b2 और c2 के मान निकाल लिए। हम देखेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या आया, 2/4, 1/2। b1 अपॉन b2, b1 है 3, b2 है 6, ये भी फिर से क्या आ गया, 1/2। c1 अपॉन c2, c1 है 9 और c2 है -18, माइनस से माइनस कट गया, ये भी फिर से क्या आ गया, 1/2। हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस स्थिति में क्या होगा, दोनों रेखाएं समपाती हैं तथा इनके अपरिमित रूप से अनेक हल संभव हैं। हम ये देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, फाइनली एक ही जैसे निकल के आ रही हैं। तो इसका भी ग्राफ जब अगर हम बनाएंगे तो जो पहली वाली रेखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, उसका भी ग्राफ यही आएगा। जो दूसरी वाली रेखा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, उसका भी ग्राफ यही आएगा। दोनों का ग्राफ एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा, संपाती होंगे दोनों, अर्थात इसका हर बिंदु जहाँ भी हल कब निकलता है, जब दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। इसमें क्या है, एक रेखा दूसरी रेखा के संपाती है, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही है, यानी ये हर बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये जितने भी बिंदु मिलकर रेखा बना रहे हैं वो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी इसके कितने हल संभव हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल संभव हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तीसरी कंडीशन, हमने रेखाएं ले ली x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
इसको समीकरण 1 ले लिया और इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर a1 मिला 1, b1 2, c1 -4। दूसरी रेखा हमने ले ली 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करने पर हमें मिला a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 4, c2 इज इक्वल टू -12। अब पहले समीकरण में से x का मान जब हम निकालेंगे 2y को इधर ले गए, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। यहाँ पर y के अलग अलग मान के लिए x के अलग अलग मान निकल के आएंगे। यदि हमने y बराबर 0 लिया तो x बराबर 4 आया, यदि हमने y बराबर 1 लिया तो x बराबर 2 आया। y बराबर 0 पर x बराबर 4, y बराबर 1 पर x बराबर 2। तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0 पर 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y अपॉन 2। दूसरे इक्वेशन के लिए हमने x का मान निकाल लिया, 2 से भाग दे दिया, 6 माइनस 2y। यहाँ पर y के अलग अलग मान रखकर हम x के अलग अलग मान निकाल लेंगे। y बराबर 1 रखा तो x 4 आया, y बराबर 2 रखा तो x 2 आया। y बराबर 1 पर x आ रहा था 4 और y बराबर 2 पर x आ रहा था 2। हमें दोनों इक्वेशंस के लिए 2 पॉइंट मिल गए। इनको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ में शो कर देंगे। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। दोनों को जब हमने a1 a2 से कंपेयर किया, दोनों का a1 अपॉन a2 निकाला, इसका आया 1/2, b1 अपॉन b2 भी आया 1/2, c1 अपॉन c2 आया 1/3। हम क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों तो, इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, किंतु इन दोनों का अनुपात तीसरे के अनुपात के बराबर नहीं है। अतः दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। इसमें जब हम इन दोनों रेखाओं का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएंगी। और हमें ये बात पता है कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और हल तभी निकलता है जब दो रेखाएं किसी भी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटें। तो जब दो रेखाएं समांतर हैं और कभी भी किसी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका कोई भी हल संभव नहीं है, अर्थात हम इसका कोई भी हल नहीं निकाल सकते। पहली वाली रेखा का ग्राफ प्लॉट किया, वो ये आया, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी रेखा का ग्राफ प्लॉट किया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये आया। हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ये अगर हम इन्हें आगे तक बढ़ा दें, कभी भी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, इसलिए इनका कोई भी हल संभव नहीं है। अभी हमने 3 कंडीशन देखी, तीनों का रिजल्ट देख लेते हैं। यदि हमारे पास 2 रैखिक समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 रैखिक समीकरण हैं, जिसमें पहली कंडीशन यदि ये लगती है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, इस केस में क्या होगा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। केवल एक हल संभव, दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और उनका केवल एक ही हल निकलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये बराबर होंगे तो क्या होगा, दोनों रेखाएं समपाती होंगी। समपाती माने एक के ऊपर एक आएगी। जब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये पहली रेखा, इसी के ऊपर दूसरी रेखा। इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। जितने भी बिंदु हैं ये सब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसके अनगिनत हल होंगे। तो जिन जिन के हम हल निकाल सकते हैं, इसका भी हल निकालना संभव है, इसका भी हल निकालना संभव है। जिन रेखाओं के हल निकाल सकते हैं उनको संगत समीकरण युग्म कहते हैं। तीसरा क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, किंतु इन दोनों का अनुपात इस तीसरे के अनुपात के बराबर नहीं है। इस केस में क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी और इनका कोई भी हल संभव नहीं है। तो वो समीकरण जिनका हम हल नहीं निकाल सकते वो क्या कहलाएंगे, असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। इसी के आधार पर अगली प्रश्नावली 3.2 पूरी इसी के आधार पर है।